हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट ओनली। टुडेज माय टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज का मेरा जो चार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे रहेगा, राइट। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन कब होता है, ओव्यूलेशन कैसे निकालते हैं, 28 डेज़ का अगर आपका साइकिल है या फिर आपका 45 का साइकिल है तो कैसे निकालना है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओव्यूलेशन साइकिल कब शुरू होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो गर्ल्स हैं या वुमन हैं उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, राइट। ये नॉर्मल होता है 28 दिन का। अगर 28 दिन से ऊपर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 35 से अप हो जाए तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, या फिर आपका 28 डेज से डाउन जा रहा है तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो हार्मोनल होता है उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट। अगर 35 तक है या 35 से थोड़ा सा अप हो जाता है यानी कि 36 हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इससे अप हो जाए तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो नॉर्मल जितनी भी वुमन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है। और उसके हिसाब से ओव्यूलेशन साइकिल पीरियड 14वें दिन से शुरू होगा। लेकिन सभी महिलाओं का पीरियड 28 दिन का नहीं होता। जिनकी एज 35 से अप हो जाती है उनका ओव्यूलेशन उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, महिलाओं का जो पीरियड्स होता है वो 28 दिन का नहीं होता, राइट। इसलिए ओव्यूलेशन भी 14वें दिन के आगे पीछे जा सकता है, राइट। यहाँ तक कि कई तरह की डिजीज़ की वजह से या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके कारण भी ओव्यूलेशन का जो टाइमिंग होता है इधर से उधर होना भी एक नॉर्मल बात होती है, राइट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो अक्सर जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 10वें या 15वें दिन की मतलब कि हो जाता है, या फिर उनकी जो आयु होती है लड़कियों की 10 से 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं जो गर्ल्स होती हैं जिनकी एज 10 to 15 की होती है तो उनकी क्या होता है कि उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। पीरियड शुरू होते ही वो ओव्यूलेट करना शुरू कर देती हैं, यानी कि गर्भाधान करने की क्षमता उनमें आ जाती है। कहने का मतलब है कि पीरियड शुरू होने के 10 से 15 दिन के बीच में एग निकलता है, राइट। कब निकलता है? 10 से 15 दिन के बीच में एग निकलता है। इस प्रोसेस का जो टाइमिंग होता है, अंतराल को ओव्यूलेशन पीरियड कहा जाता है, राइट। जो वुमन है उसमें ओव्यूलेशन 11वें से 21वें दिन के बीच में कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, उनकी जो एज होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो एग है वो कि 10 से 15 दिन के बीच में होता है। और जो जिनकी एज अप होती है 35 से अप हो जाती है उनका जो होता है क्या होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या मेनोफेज होना 50 ईयर्स के बाद शुरू हो जाता है और तब से ओव्यूलेशन होना बंद होने लगते हैं, यानी कि ओव्यूलेशन बंद होने की स्थिति को मेनोपॉज कहा जाता है, राइट। तो हम बात करेंगे ओव्यूलेशन कितने दिन तक रहता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब बात है जो इसमें आपको समझना चाहिए। जैसे कि ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है तब शुरू होती है जब बॉडी में फॉलिकल एंड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है, निकलता है। यानी कि पीरियड होने के 6 से 14वें दिन के बीच होता है। और ये हार्मोन ओवरी के अंदर एग को परिपक्व होने के, एग को निकलने की प्रोसेस में मदद करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं। और जब एक बार जब एग मैच्योर हो जाता है तब बॉडी क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स रिलीज करता है जिसे एलएच कहा जाता है, जिससे एग बॉडी के बाहर निकलता है, यानी कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाता है। एलएच के बढ़ने से बाद क्या होता है 28 से 36 आवर्स में ओव्यूलेशन हो जाता है, यानी कि 28 से 36 घंटे में ओव्यूलेशन हो जाता है, राइट। तो इसमें क्या होता है जो एक जो मैन है और वूमन है एक दूसरे के साथ अगर जैसी शारीरिक संबंध बनाते हैं तब क्या होता है जो वुमन है उसका जो स्पर्म सेल होता है वो क्या करता है, शुक्राणु महिला की बॉडी में 5 डेज तक रहता है, ठीक है, 5 डेज तक रहता है। और ओवरी से जो एग निकलता है, अंडा निकलता है, वो 12 से 24 घंटे तक फर्टिलाइज होने के लिए रहता है, राइट। पीरियड के समय जब अंडाणु ओवरी से निकलता है ओवुलेशन के उस वक्त को फर्टिलाइज विंडो या ओवुलेशन पीरियड फॉर प्रेगनेंसी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ओवुलेशन के 5 दिन पहले और ओवुलेशन के दिन अगर आप रिलेशन करती हैं तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ये तो है जो आपको बेसिक बताया है मैंने। मुझे लगता है आप लोगों को जितना भी डाउट होगा वो कंप्लीट हो गया होगा। तो मैं आप लोगों की एक और चीज़ कहना चाहूँगी, जो वुमन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है 28 दिन का होता है
उनका ओव्यूलेशन का समय पीरियड होने के 14 दिन होता है, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगी जो आपका पीरियड का टाइम है 28 डेज का है, या फिर 38 का है, या फिर 45 का है, या फिर आपका 31 का है, तो उसमें से आपको -14 कर लेना है। जो माइनस में आएगा वो आपका ओव्यूलेशन का टाइमिंग होगा। ये तो आपको कैलकुलेट करना है, राइट। इसमें मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। जैसे कि इसमें साइकिल लेंथ है, ओव्यूलेशन है, मोस्ट फर्टाइल है। तो ओव्यूलेशन कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। तो लेट्स से, तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट में आ जाता है साइकिल लेंथ। साइकिल लेंथ है वो मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करूँगी 22 से लेके 36 तक का रहेगा, राइट। और ओव्यूलेशन एंड मोस्ट फर्टाइल। तो फर्स्ट इसमें आ जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जैसे कि 22 का अगर आपका साइकिल लेंथ है तो ओव्यूलेशन आपका रहेगा 8 डेज़ का, और मोस्ट फर्टाइल कैसे रहेगा 7 to 9 डेज़ का। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, ओव्यूलेशन कैसे निकालते हैं। जैसे कि अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, और वो आपका अगर 28 डेज़ का है, ये उसमें से आपको -14 करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका ओव्यूलेशन डे होगा, राइट। आई समझ में बात मेरी। जैसे कि अगर आपका जैसे 22 का साइकिल है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं 22 में से 8 कैसे आया, 22 में से -14 करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन डे रहेगा 8 रहेगा। अगर किसी को भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है कि समझ नहीं आ रही, जैसे कि आपके कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि मेरा इतने दिन का साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगा। जिस दिन को आपको पीरियड शुरू हुआ है और अगले मंथ को कौन सी डेट को आ रहा है, तो उसमें से आपको -14 करना पड़ेगा। जो आपका आंसर आएगा वो ओव्यूलेशन होगा, राइट। ये तो आप एवोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब आपको इसमें आई थिंक मुझे लगता है कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, तो आप अपने एवोल्यूशन पे निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसमें हम देखेंगे सेकंड में 23 का अगर साइकिल है तो आपका एवोल्यूशन डे रहेगा 9 डे, एंड मोस्ट फर्टाइल रहेगा 8 to 10 डेज़ का, राइट। अगर 24 का साइकिल है तो आपका रहेगा एवोल्यूशन डे का 10 डेज़, एंड मोस्ट फर्टाइल कितना रहेगा 9 to 11। एंड अगर 25 का साइकिल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपका ओव्यूलेशन जो रहेगा वो 11 डे का रहेगा। मोस्ट फर्टाइल कितना रहेगा 10 to 12 रहेगा, राइट। अगर आपका 26 का साइकिल है तो आपका कितना ओव्यूलेशन रहेगा 12 डे का रहेगा, एंड जो मोस्ट फर्टाइल है 11 to 13 रहेगा। एंड 27 का है तो 13 डेज़ का रहेगा, एंड मोस्ट फर्टाइल रहेगा 12 to 14 रहेगा, राइट। और अगर आपका साइकिल है 28 का है, अब ये देखिए 28 का है, ज़्यादातर सभी जितनी भी लेडीज़ होती हैं उनको 28 का रहता है, राइट। तो उसमें से आपको 14 माइनस कर देना है, तो आपको कितना रहेगा 14 ओव्यूलेशन रहेगा। और आपका पोस्ट फर्टाइल कितना रहेगा 13 to 15 रहेगा। अगर 29 का साइकिल है तो आपका रहेगा ओव्यूलेशन डे 15 यानी कि 15, और इसके बाद मोस्ट फर्टाइल कितना रहेगा 14 to 16 रहेगा। एंड अगर आपका साइकिल लेंथ 30 है, 30 के बाद अगर आपका ओव्यूलेशन में से अगर आप -14 करेंगे तो आपको 16 बचता है, तो ओव्यूलेशन डे क्या रहेगा आपका 16 रहेगा। और मोस्ट फर्टाइल कब रहेगा 15 to 17 रहेगा। एंड साइकिल लेंथ कितनी है, अगर आपकी 31 की है तो उसमें क्या रहेगा ओव्यूलेशन क्या रहेगा आपका 17 रहेगा, और मोस्ट फर्टाइल रहेगा आपका 16 to 18 रहेगा। अगर 32 का है तो आपका इसमें जो डे है ओव्यूलेशन का वो कब होगा 18 का होगा, और इसमें आपका मोस्ट फर्टाइल रहेगा 17 to 19। 33 का अगर आपका साइकिल लेंथ है तो ओव्यूलेशन रहेगा 19 का यानी कि 19वें दिन का होगा, और इसमें डे जो रहेगा मोस्ट फर्टाइल का 18 to 20 रहेगा, राइट। अगर आपका 34 का है साइकिल लेंथ तो आपका जो ओव्यूलेशन डे है वो 20 का रहेगा, एंड मोस्ट फर्टाइल 19 to 21 रहेगा। अगर आपका साइकिल लेंथ 35 है तो ओव्यूलेशन डे रहेगा 21, और मोस्ट फर्टाइल रहेगा 20 to 22 रहेगा, राइट। और लास्ट में है 36। 36 अगर आपका है तो इसमें से -14 करेंगे तो 22 रहता है ओव्यूलेशन का, और मोस्ट फर्टाइल रहेगा 21 to 23। तो ये तो मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया है। तो अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे मतलब ओव्यूलेशन का जो डे है वो क्या होता है और कैसे होता है, पूरी डिटेल बताऊंगी। और इस चार्ट के थ्रू अगर आपको नहीं समझ आ रहा है अपना साइकिल लेंथ, तो आपको अपने पीरियड्स का जो डेट है और नेक्स्ट पीरियड की डेट तक काउंट करना है, उसमें से आपको -14 करना है, ठीक है।
जो आपका आंसर होगा वो ओव्यूलेशन का होगा, मोस्ट फर्टाइल भी हो जाएगा, राइट। तो आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अगर आपको 45 का है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाता है। अगर 35 तक है आपका साइकिल लेंथ तो नॉर्मल माना जाता है, इससे अप हो जाता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर 22 का साइकिल है उससे भी डाउन होता है तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, हार्मोन्स का प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है, यानी कि 40 है या 45 है, 42 है, तो भी क्या होता है कि इसमें थोड़ा अप डाउन चल जाता है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, राइट। तो हूँ, अगर इसमें आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।